Hello students, how are you? I hope you all are fit and safe and doing your work properly at your home. Today we will start our next topic, keep the world clean. ठीक है, इस पेज पर हम अपने अर्थ है जो धरती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके लिए कौन सी एक्शंस कार्य हेल्पफुल हैं और कौन से उसके लिए हार्टफुल हैं, नुकसानदायक हैं अर्थ के लिए. ठीक है, ड्रॉ द लाइन्स टू शो विच एक्शंस आर हेल्पफुल. आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो एक्शन हेल्पफुल हैं वो हेल्पफुल अर्थ से मैच करने हैं और विच आर हार्टफुल टू अर्थ, जो हमारी अर्थ के लिए हार्टफुल है उसको हार्टफुल अर्थ से मैच करना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ठीक है, अब देखो फर्स्ट पिक्चर है बेटा, ये है स्विच ऑफ. इसमें एक लड़की है जो स्विच है उनको ऑफ करते हुए दिखाई दे रही है, तो ये हमारे अर्थ के लिए हेल्पफुल है. ठीक है, जब हमारे घर पे लाइट होती है और हमें उसका यूज़ नहीं करना है तो हमें उसके जो बटन होते हैं, स्विच होते हैं, उनको ऑफ कर देना चाहिए. जैसे आप गर्मियों में आपको गर्मी लगती है और आप फैन ऑन कर लेते हो और फिर आप बाहर निकलते हो तो क्या करते हो, आपका फैन चलता ही रहता है. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जब भी हम घर से बाहर निकले या रूम से बाहर निकलें तो हमें अपनी लाइट्स के जो स्विच हैं उनको ऑफ करके बाहर निकलना चाहिए. ठीक है, अब सेकंड है बेटा टैप. जो ये टैप है ये खुला है, जिसको पानी खुले में बह रहा है, जो ये हमारी अर्थ के लिए हार्टफुल है. ज़्यादा पानी हम बहाएंगे बेवजह तो पानी की कमी आ जाएगी, जो हमारी अर्थ के लिए हार्टफुल होगा, तो हम इसको हार्टफुल अर्थ से मैच करेंगे. अब थर्ड पिक्चर है बेटा, जो कार बहुत ही धुआं निकाल रही है, तो ये क्या है, हमारी अर्थ के लिए हार्टफुल है, इसको हार्टफुल से मैच करेंगे. अब फोर्थ पिक्चर है बेटा, जो ये लड़की है ये हम जो रबिश है, कूड़ा करकट है, उसको डस्टबिन में डाल रही है, तो ये अच्छी बात है, ये हमारी अर्थ के लिए हेल्पफुल है, तो इसको हेल्पफुल अर्थ से मैच करेंगे. अब फिफ्थ पिक्चर है बेटा, जो लड़की साइकिल चला रही है. ठीक है, ये साइकिल चलाना हमारी अर्थ के लिए हेल्पफुल होगा. कैसे होगा, क्योंकि ये कोई धुआं नहीं निकालती है. धुआं नहीं निकलता है तो हमारी जो एयर है वो दूषित नहीं होती है, जो हमारी अर्थ के लिए हेल्पफुल है. अब सिक्स्थ पिक्चर है बेटा, जो ये बच्चा है ये जो पील से छिलका है उसको पीछे की तरफ फेंक रहा है, जो अच्छी बात नहीं है. ये हमारी हार्टफुल अर्थ से इसको हम मैच करेंगे. अब सेवन पिक्चर है बेटा, जो बच्चा पौधा लगा रहा है, ये हमारी अर्थ के लिए हेल्पफुल है. ठीक है, इसको हेल्पफुल अर्थ से हम मैच करेंगे. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो हमारी जो एयर है वो दूषित नहीं होगी. ठीक है, और हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलती रहेगी. 8 है बेटा, देखो इस पर लिखा हुआ है नो प्लास्टिक बैग्स, कि हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये हमारी अर्थ के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, ये था बेटा हमारे अर्थ के लिए कौन से एक्शन हेल्पफुल हैं और कौन से एक्शन हार्टफुल हैं. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड्स एंड वांट्स. नीड्स होती हैं बेटा ज़रूरत, वांट्स होती है बेटा चाहत. ठीक है, नीड्स आर थिंग वी नीड टू लिव. नीड्स होते हैं ज़रूरत, जो हमें जीने के लिए चाहिए ही चाहिए. वांट्स आर थिंग्स वी लाइक टू हैव. वांट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम अपने पास रखना पसंद करते हैं, बट डू नॉट नीड लिव, जिनकी हमें जीने के लिए ज़रूरत नहीं होती है. लुक एट द पिक्चर्स को देखो. राइट वेदर यू थिंक द पिक्चर शोज नीड और वांट. आपको कौन सी पिक्चर्स नीड को शो कर रही है और आपके कौन सी पिक्चर्स वांट को शो कर रही है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. देखो जो फर्स्ट है वाटर. वाटर क्या है हमारे लिए, नीड है, ज़रूरी है बहुत ही, तो हम इसके नीचे लिखेंगे नीड. अब आइसक्रीम है. आइसक्रीम क्या है हमारे लिए, वांट है, नीड नहीं है, क्योंकि हम आइसक्रीम के बिना भी जीवित रह सकते हैं, तो हम इसके नीचे लिखेंगे वांट. अब थर्ड है क्लॉथ. क्लॉथ क्या है बेटा, कपड़े हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो ये क्या हमारी नीड है. ठीक है, इसके नीचे हम नीड लिखेंगे. फोर्थ है बेटा टॉय.
टॉय ट्रक, जो हमारे पास हम खिलौने लेके आते हैं, ये ट्रक का खिलौना है। क्या हमारे पास खिलौने होना हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है? नहीं, ये क्या है? खिलौना है। हमारे पास है तो भी हम जीवित हैं रहेंगे, नहीं है तो भी हम जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये टॉय क्या है? हमारी वांट है, वांट है, चाहत है। और फिफ्थ है ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता, खाना खाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, तो ये हमारी नीड है। सिक्स्थ है टेलीविज़न, टेलीविज़न हमारी वांट है बेटा, चाहत है। अब नेक्स्ट पिक्चर है बेटा हमारी मेडिसन। ठीक है, मेडिसिन, मेडिसिन क्या होते हैं? दवाइयाँ। ठीक है, अगर जब हम बीमार होते हैं तो हमें ठीक होने के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है ना, तो ये हमारे लिए नीड है, तो हम यहाँ पर नीड राइट करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा 8 होम, होम क्या है? हमारी नीड है। ठीक है, तो हमने इन पिक्चर्स के नीचे लिख दिया है कि कौन सी हमारी नीड है, कौन सी हमारी वांट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुड मैनर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ गुड मैनर्स के बारे में पढ़ेंगे। वी शुड हैव गुड मैनर्स, हमें कुछ गुड मैनर्स चाहिए। एज शोन इन द एग्जाम्पल, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ड्रॉ ए लाइन्स टू शो, आपको एक लाइन शो करनी है व्हाट वी शुड से व्हेन, जब हम कुछ कहते हैं। ठीक है, आपको ड्रॉ लाइन करनी है कि जब किसी के साथ कुछ हो जाता है, या हम किसी को गलती से पीट देते हैं, या किसी से हमारी पेंसिल टूट जाती है, तो हमें तब उनसे क्या कहना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है वी मीट समवन, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? हेलो, तो हम इसको हेलो से मैच करेंगे। सेकंड है वी ब्रेक समथिंग बाय मिस्टेक, अगर हमसे गलती से किसी से कोई चीज़ टूट जाती है तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आई एम सॉरी। ठीक है, तो हम सॉरी फील करते हैं, हम उनसे सॉरी भी बोलते हैं। ओके, थर्ड पिक्चर है वी स्नीज, स्नीज होता है बेटा छींकना, जब हमें छींक आती है तो हम क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी, तो हम इसको मैच करेंगे एक्सक्यूज मी से। फोर्थ है वी वॉन्ट द टीचर टू रीड अस अ स्टोरी, जब हम अपने टीचर से स्टोरी सुनना चाहते हैं या स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे? प्लीज़। ठीक है, जैसे आप किसी से पेंसिल लेते हो बेटा तो कहते हो ना भैया प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, है ना। अब फिफ्थ पिक्चर है वी सी समवन गेटिंग हर्ट, जब हम किसी को चोट में देखते हैं, ठीक है, किसी को चोट लगी हुई देखते हैं तो हम उससे क्या पूछते हैं? आर यू ओके, तो हम इसको आर यू ओके से मैच करेंगे। ठीक है, अब सिक्स्थ पिक्चर है बेटा देयर इज ओनली वन थिंग एंड टू ऑफ अस वांट इट, यदि आपके पास कोई एक चीज़ है और उस चीज़ को आप दोनों चाहते हो तो क्या करते हैं? हम उसको शेयर करते हैं ना। जब चीज़ एक होती है और हम चाहते हैं कि मेरे पास भी हो तो हम क्या करते हैं? उसको शेयर करते हैं, तो हम इसको मैच करेंगे लेट्स शेयर। ठीक है बेटा, ये था हमारा गुड मैनर्स जो हमने अच्छे से मैच कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।